ओम शांति। 5 फरवरी 2024। आज की साकारली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें, जिसे आप गूगल मैप मीट के द्वारा लाइव सुन सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना कोई भी प्रश्न करते हैं मुरली से रिलेटेड। और इसी समय ये मुरली यूट्यूब चैनल पर भी लाइव है, जिसके लिए गूगल मीट के लिए और यूट्यूब चैनल के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों लिंक दिए गए हैं। आप जहां भी जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। और यदि आप YouTube पर हैं तो आप चैट बॉक्स पर लिखेंगे ओम शांति, अपना प्रश्न चैट बॉक्स पर लिखेंगे और हम आपके उस प्रश्न को अपने इस मुरली में शामिल करेंगे। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ये पढ़ाई है द बेस्ट, ये सबसे बढ़िया पढ़ाई है। अपना ये माइक जो है ना, अपना बंद कर लो। हाँ, इस माइक को जो है ना बंद कर लो, तो आवाज आपकी जो है ना आती है वो। हाँ, ठीक है। मीठे बच्चे, ये है द बेस्ट, इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। पढ़ाई से में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते चलो। पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते चलो, क्योंकि बाबा की मत पर चलेंगे नहीं तो पढ़ाई में पास हो ही नहीं सकते। टीचर कहे ऐसे करना है, हम कहे नहीं करना है, तो सफलता नहीं मिल सकती। प्रश्न है, बाप ड्रामा का राज जानते भी अपने बच्चों से कौन पुरुषार्थ कराते हैं? अब आप माइक खोल के बता सकते हैं। बाबा ड्रामा का राज जानते हैं, जो भी होगा वो राइट होगा, परंतु बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? कोई बाबा हमसे पुरुषार्थ कराते हैं? मन मना भाव। बाबा हमें कहते बच्चे मन मना भाव। देखो कैसे बाबा समझाते हैं। बाबा जानते हैं, बाबा जानते हैं नंबर वार ही सब बच्चे सतो प्रधान बनेंगे। सब एक जैसे सतो प्रधान नहीं बनते, सब नंबर वार ही सतो प्रधान बनेंगे। लेकिन बच्चों से सदा यही पुरुषार्थ कराते कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो सजाएं ना खानी पड़े। सजाओं से छूटने के लिए जितना हो सके प्यार से बाप को याद करो। जितना हो सके प्यार से बाप को याद करो। प्यार से याद करना और वैसे याद करने में कोई अंतर है क्या? प्यार से याद करने में और वैसे याद करने में कोई अंतर है क्या? प्यार से याद कैसे करते और बिना प्यार के कैसे याद करते हैं? प्यार से याद करने में खुशी होती है
और वैसे याद करने में रखेंगे, नाम लेंगे, पर क्योंकि याद करने का मतलब है कहना मानना। हम बाबा का कहना प्यार से मानेंगे तो खुशी खुशी मानेंगे, और नहीं तो दुखी मन से मानेंगे। जैसे कि दीदी ने कह दिया कि ये काम करो। अब यदि हमें बाबा से प्यार है, दीदी से प्यार है, तो हम दीदी की बात को तुरंत अपने जीवन में धारण करेंगे, ले आएंगे। परंतु यदि हमें जरा भी दीदी की बात अच्छी नहीं लगी तो हम क्या करेंगे? दुखी होंगे। हर टाइम मेरे को ही बात देते हैं, मेरे को ही काम करना पड़ता है। तो इसलिए बाबा कहते चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो। इसका माइक जो है ना, आप अपना बंद कर लो सुनीता भाई। हाँ, जब बोलना हो ना तभी माइक खोल लेना। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो, तो बहुत खुशी रहेगी। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, पतित बन गई है, वही क्या बन जाएगी? सतो प्रधान बन जाएगी। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको ज्ञान और योग, बाबा हमको ज्ञान और योग सिखलाते हैं। बाबा में क्या सिखलाते हैं? ज्ञान भी सिखलाते हैं और योग भी सिखलाते हैं। हमारा योग कैसा है ये बच्चे ही जानते हैं। हमारा योग कैसा है ये तो बच्चे ही जानते हैं कि हम कैसे कितना याद करते हैं बाबा को। अब अपवित्र बने हैं, अब हम क्या बन गए? अपवित्र बने हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। ये 84 जन्मों का चक्र है। ये जानेंगे भी वे ही जो 84 जन्म लेते होंगे। जिनके जन्म कम है वो इसको जानेंगे भी नहीं। तुम बच्चों को बाप द्वारा मालूम हुआ है, अब ऐसे बाप का भी अगर नहीं मानेंगे तो बाकी किसका मानेंगे? ऐसा बाप जो आपके 84 जन्मों की कहानी सुनाए, जो आपके सारे 84 जन्मों का राज बताए और आपको पावन बनाने की विधि बताए, अब ऐसे बाप की नहीं मानेंगे तो बाकी क्या मानेंगे? बाप की मत मिलती है। ऐसे बहुत है जो बिल्कुल नहीं मानते, कहते हम नहीं मानते। कोर्टों में कोई मानेंगे, कोर्टों में कोई मानेंगे। बाप शिक्षा भी कितनी क्लियर देते हैं। तुम बच्चे ही मानेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक तो नहीं मानेंगे, सब एक रस तो नहीं मानेंगे। टीचर की पढ़ाई को सब एक रस नहीं मानेंगे, अथवा पढ़ेंगे नंबरवार। कोई 20 मार्क्स लेते हैं, कोई कितने मार्क्स लेते हैं, कोई तो नापास हो पढ़ते। कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, कोई तो फेल ही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर की मत पर नहीं चलते हैं। टीचर की मत पर नहीं चलते हैं। वहां अनेक मतें मिलती हैं, यहां एक ही मत मिलती है। ये है वंडरफुल, ये मत है वंडरफुल मत। बच्चे जानते हैं बरोबर हमने 84 जन्म लिए हैं, बरोबर हमने 84 जन्म लिए हैं।
बाप कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूं, ये किस कहा? जिसने 84 जन्म, ये शिव बाबा ने कहा। शिव बाबा कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूं, जिसका भागी, जिसको भागीरथ कहते हैं, और वो आप 84 जन्मों को नहीं जानता। ब्रह्मा बाबा भी अपने 84 जन्मों को नहीं जानते थे, और उसको क्या कहते हैं? भागीरथ। भागीरथ का मतलब है भाग्यशाली रथ, जिसमें भगवान आकर के सारे संसार का उद्धार करे। वो रथ कितना भाग्यशाली है। वो भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे। तुम बच्चे भी नहीं जानते थे। तुमको अभी समझाता हूं। तुम इतने जन्म सतो प्रधान थे, फिर सतो बने, फिर रजो तमो में आते नीचे उतरते आए। अब तुम यहां पढ़ने आए हो। अब तुम यहां पढ़ने आए हो। पढ़ाई है कमाई। पढ़ाई है कमाई, सोर्स ऑफ इनकम, आमदनी का जरिया। ये पढ़ाई है ही द बेस्ट। ये सबसे अच्छी पढ़ाई है। उस पढ़ाई में कहेंगे ICS, IAS, IPS, ये जो है ना सबसे बड़ी एग्जाम है भारत की। तो वो कहेंगे हमने ये पढ़ाई पढ़ी है, परंतु बाबा कहते ये पढ़ाई तुम्हारी सबसे अच्छी पढ़ाई है, द बेस्ट। तुम जो 16 कला संपूर्ण देवता थे, अब तुम्हारे में कोई गुण नहीं है। अब तुम्हारे में कोई गुण नहीं है। गाते हैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आप पे ही तरस परोई। मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है। भगवान आपको ही हमारे ऊपर तरस पड़ता है। सब ऐसे कहते रहते हैं, समझते हैं सर्वत्र भगवान है। समझते हैं कि भगवान जो है कण कण में है, जरे जरे में है। आगे बैठ कहते हैं मैं निर्गुण हारे में आपको ही तरस पड़ेगा। माया गाया भी जाता है, बाबा ब्लिसफुल है। बाबा हमारे ऊपर क्या करते हैं? ब्लिस करते हैं, आशीर्वाद करते हैं, मेहरबान हैं, हमारे ऊपर रहम करते हैं, मेहर करते हैं, हमारे ऊपर दया करते हैं। कहते भी हैं सारे, हे ईश्वर, हे भगवान, हमारे ऊपर रहम करो। बाप को बुलाते हैं। अब वो ही बाप तुम्हारे सामने आया है। शिव बाबा अब तुम्हारे सामने आया है। ऐसे बाप को जो जानते हैं, उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। ऐसे बाप को जो जानते हैं, उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप, सारी यूनिवर्स की आत्माओं का बाप, जो हमको हर 5000 वर्ष के बाद फिर से सारे विश्व की राजाई देते हैं। सारे विश्व की राजाई देते हैं। तो कितना अथाह खुशी होनी चाहिए। यह अनुभव हो रही है कि कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। आधा कल्प रावण की मत चलती है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते रहते हैं।
तुमने 84 जन्म लिए हैं, क्योंकि ये बात उन्हीं को समझ में आएगी जो 84 जन्म लेते हैं। तुमने 84 जन्म लिए हैं, तुम ही सतो प्रधान थे। तुम क्या थे? सतो प्रधान थे। अभी तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। तुम सतो प्रधान थे, अभी फिर तुम क्या बन रहे हो? सतो प्रधान बन रहे हो। सतो प्रधान बनना है। यह है रावण राज्य। जब इस रावण पर तुम जीत पाते हो, तब सतो राम राज्य स्थापन होता है। कब राम राज्य स्थापन होगा? जब हम रावण पर जीत पाएंगे। राम का मंदिर बनाने से राम राज्य स्थापन नहीं होगा। दुनिया में राम राज्य, राम मंदिर बना दिया, कहते अब राम राज्य आएगा। कहां से आएगा राम राज्य? मेरे बाप कहते हैं तुम मेरी ग्लानि करते हो, तुम मेरी ग्लानि करते हो। बाप का नाम गायन करने के बदले ग्लानि करते हैं। बाप कहते हैं तुमने मेरा कितना अपकार किया, तुमने मेरा कितना अपकार किया। ये भी ड्रामा बना हुआ है। क्या अपकार किया हमने बाबा का? हमने बाबा का क्या अपकार किया? ठिक्कर भीतर में, हाँ, ठिक्कर भीतर में डाल दिया। एक तरफ कहते पिता है और दूसरा उसी को कहां डाल दिया? कण कण जरे जरे में डाल दिया। अब ये सब समझानी दी जाती है कि इन सब बातों से निकलो, एक बाप को याद करो। गायन भी है, सत का संग तारे, कुसंग डुबोए। और सत्य का संग तारता है कितने समय के लिए? 21 जन्मों के लिए। तब डुबोए कौन? रावण। डुबोता कौन है? तुमको सागर में किसने डुबोया? बच्चों से तो प्रश्न पूछेंगे ना। रावण ने हमें, रावण ने हमें डुबो दिया। तुम जानते हो मेरा ही नाम बागवान है। मेरा नाम बागवान है। बागवान क्यों है शिव बाबा का नाम? सबका मन बागवान। शिव बाबा को बागवान क्यों कहते हैं? सबकी पालना करते हैं। भाई ऐसे तो नहीं होता। बागवान का काम क्या होता है? सभी फूलों की देखभाल, बगीचे की देखभाल करना बागवान। ऐसे थोड़ा, बागवान तो दुनिया में बहुत सारे हैं फिर तो, जो बगीचे बने हुए दुनिया भर के उनकी देखभाल करते हैं। पर तो ये बागवान क्यों है? आत्माओं की पालना करते हैं। ये कांटों से फूल बनाने वाला है। ये बाकी सब बागवानों से अलग है। वो बागवान तो खेतों में बीज बोएंगे, हरे भरे फूल और दुनिया भर के रंग बिरंगे खुशबूदार फूल निकालेंगे, परंतु ये जो है कांटे से फूल बनाता है। वो आत्माएं जो सब एक दूसरे को दुख देने वाली बन गई थी, उनको वो क्या करता है? फूल बनाता है। ऐसा बागवान दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। और वो खिवैया क्यों है? खिवैया क्यों है वो? नैया पार लगा आत्माओं की। हाँ, आत्मा रूपी नैया को इस नरक से स्वर्ग में ले चलते हैं। अर्थ ना समझने के कारण बेहद के बाप की बहुत ग्लानि की है। बेहद के बाप की बहुत ग्लानि की है।
फिर बेहद का बाप उन्हों को बेहद का सुख देते हैं। बेहद का बाप उन्हों को बेहद का सुख देते हैं। अपकार करने वालों पर उपकार करते हैं। वे समझते नहीं है, वे समझते नहीं है कि हम अपकार करते हैं, हम किसी का अपकार करते हैं, ये उनको कभी समझ में नहीं आता। हम भगवान को कण कण में, जरे जरे में कह रहे हैं, ये हमारा भगवान का अपकार करना है, ऐसा वो समझते नहीं। और ही बड़े खुशी से कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। अब ऐसे तो हो ना सके। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ये भी तुम जानते हो, जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था, और कोई राज्य नहीं था। भारत सतो प्रधान था। अब भारत क्या बन गया है? तमो प्रधान, पतित बन गया है। बाप आते ही हैं दुनिया को सतो प्रधान बनाने, सो भी तुम बच्चों को ही मालूम है। ये भी सिर्फ हम बच्चों को मालूम है कि भगवान परम धाम से आकर हमें सतो प्रधान बनाते हैं। सारी दुनिया को अब मालूम पड़ जाए तो यहां कैसे आएंगे? यहां कैसे आएंगे पढ़ने के लिए? तो तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसी खुराक नहीं। सतयुग में तुम बहुत खुश रहते हो। देवताओं का खान पान आदि बहुत सूक्ष्म होता है। देवताओं का खान पान कैसा होता है? बहुत सूक्ष्म। वो इतना ज्यादा नहीं कि ओवर ईटिंग करे और मोटे मोटे हो जाए। वो उतना खाते हैं जितने से उनका शरीर स्वस्थ रहे, चले। वो जीने के लिए खाते हैं। और आज की दुनिया किस लिए खाती है? खाने के लिए जीती है कि हम जितना खा सकते हैं खा ले। बहुत खुशी रहती है, सतयुग में बहुत खुशी रहती है। अभी तुमको खुशी मिलती है, तुम जान। हाँ बोलो। भाई ये पूछ रहे हैं सरोज बहन की 56 भोग फिर कैसे खाया जाएगा सतयुग में? सतयुग में 56 भोग नहीं खाते। ये सिर्फ कलयुगी धर्म ग्रंथों में लिखा गया कि 56 प्रकार के भोग खाते हैं। ऐसे ही उन्होंने वहां की बढ़ाई करने के लिए, वहां के विशेषताओं का वर्णन करने के लिए लिखा। बाकी ऐसा वहां कोई 56 प्रकार के भोग खाने की बात नहीं है। ये तो भक्तों ने, पंडितों ने जो ना अपनी कमाई का धंधा बनाया कि भाई देवता को भोग लगाने हैं, ये भी ले आओ वो भी ले आओ, ताकि सारा साल हम खाते रहेंगे, ढेर सारा माल इकट्ठा हो जाए और हम खाते रहें। ये हम पंडितों का काम था जिन्होंने बेड़ा गर्क किया। बाकी बाबा कहते देवताएं तो हाँ जी, ब्राह्मण भी लगाते हैं आजकल तो। हाँ ये भी लगा कई प्रकार का हो। भाई, भाई समझे नहीं बात को। हम सामान ढेर सारा लिख कर देंगे, आप सामान लेके आओगे तो फिर हम घर लेके आएंगे ना। और यदि हम सामान लिखाएंगे थोड़ा तो हम घर भी लेके आएंगे थोड़ा, हमें घाटा होगा ना। हमने अपना घाटा तो नहीं करना ना। तो हमने तो अपने फायदे के लिए सारे सामान लिखवा दिए। अब कोई मर जाए तो उसके लिए सारा चारपाई भी दे दो, चप्पल भी दे दो, टॉर्च भी दे दो, छाता भी दे दो, बिस्तरा भी दे दो, वो भी दे दो, सारे सामान इकट्ठे करके ले जाते। ये सारे काम पंडितों के बनाए हुए हैं, बाकी इसका कोई मतलब नहीं। बाबा ने कितनी सीधी स्पष्ट भाषा में हमें समझाया कि वहां बहुत सूक्ष्म भोजन खाते हैं। तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे एकदम,
अब फिर बाबा हमको ऐसी फर्स्ट क्लास युक्ति बताते हैं। गीता में भी पहला पहला अक्षर है, कौन सा अक्षर है? मन मना भव। मन मना भव का अर्थ है अपने मन को बैठ मनाओ, अपने मन को बैठ मनाओ। ये गीता एपिसोड है, ये गीता एपिसोड है ना। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, मुझारा कर दिया है। अब सारे क्या हो गए हैं? मूंझ गए हैं। वे है भक्ति मार्ग। बाप भी नॉलेज समझाते हैं, इनमें कोई खिटपिट की बात नहीं। सिर्फ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये तमो प्रधान दुनिया है। कलयुग में देखो मनुष्यों का क्या हाल हो गया है। ढेर मनुष्य हो गए हैं। सतयुग में एक धर्म, एक भाषा और एक बच्चा होता है। सतयुग में कितने बच्चे होते हैं? एक बच्चा होता है कि दो बच्चे होते हैं? एक लड़का एक लड़की। तो बाबा कह रहे हैं एक बच्चा होता है। एक से फिर कैसे? हाँ जी, बाबा एक कह रहा तो एक ही होगा। बाबा एक कह रहा है तो एक ही होगा। अब क्या करे, कौन फैसला करेगा? लड़का है लड़का बस लड़की। सुनीता फैसला करेगी। जी वहाँ दो कोई बच्चे लालच होंगे, से एक हटाने से लड़का और एक कोई लड़की। लड़का बच्चा कहा है, बच्ची नहीं कहा। मतलब एक बच्चा, मतलब एक लड़का होगा, दो लड़के नहीं होंगे। बाद में जब बिगड़ेंगे, विकृत होंगे, तब ये परिवर्तन आएगा। सतयुग में एक लड़का एक लड़की। बच्चा का मतलब लड़का। एक ही राज्य चलता है। ये ड्रामा बना हुआ है। तो एक है सृष्टि चक्र का ज्ञान, दूसरा है योग। ज्ञान का धुरिया और होली। ये ज्ञान का धुरिया और होली क्या होता है? ज्ञान का धुरिया का क्या मतलब है? किसी को स्पष्ट हो रहा है? सुनीता डेम्बला को हो रहा है? नहीं भाई जी, आप बताओ। नहीं। देखो, ज्ञान जब हम बाबा का लेते हैं तो हम सबसे पहले अपनी बुराइयों को जलाते हैं, अपने अवगुणों को खत्म करते हैं। हमारे जीवन में समझ आती जा रही है तो हमारे जो आसुरी संस्कार हैं, आसुरी गुण हैं, वो खत्म होते जाएंगे। और फिर क्या होगा? फिर धुरिया माना रंग लगाना, लाल पीला नीला, ये सभी हमारे गुणों के रंग हैं। फिर हमारे जीवन में जब गुण आएंगे तो हम उन गुणों का रंग सबको लगाएंगे। ना कि लकड़ियां जलाकर होली जला दी और उसके बाद गंद मंद लेकर लोगों को बेकार बीमार किया या रोग लगाए। अनेक प्रकार के ऐसे गंदे रंग लगाते हैं जिससे चेहरे भी खराब हो जाते हैं। तो बाबा कहते अब उनके पास है ही अब तो लगाएंगे भी गंद, गंध है तो गंध लगाएंगे। परंतु बाबा कहते धुरिया माना दिव्य गुणों का रंग लगाना। मुख्य बात बाप समझाते हैं, इस समय सबकी तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत अवस्था है। सबकी तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत अवस्था है। विनाश सामने खड़ा है। अब बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया ही है, तुमने हमको बुलाया ही है कि हमको पावन बनाने आओ। तुम पतित बन गए हो। पतित पावन मुझे ही कहते हैं, पतित पावन मुझे ही कहते हैं। आप मेरे साथ योग लगाओ, माम एकम याद करो। मैं तुमको सब कुछ राइट ही बताऊंगा, मैं तुमको सब कुछ राइट ही बताऊंगा, क्योंकि भगवान ही सच बता सकता है ना।
और तो कोई सच बता ही नहीं सकता। बाकी जन्म जन्मांतर तुम अनराइटियस बनते हो, जन्म जन्मांतर तुम अनराइटियस ही बनते आए हो। सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। सतयुग में तुम सतो प्रधान थे, जन्म लेते लेते आज तुम तमो प्रधान बन गए हो। बाप बच्चों से बात करते हैं, बाप बच्चों से बात करते हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। अभिमन्यु भाई जी जरा, हाँ ठीक है, थैंक यू। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। किसने बनाई है? 5 विकारों ने। रावण ने। मनुष्य, हाँ रावण ने। मनुष्य तो इतने प्रश्न पूछते हैं जो माथा ही खराब कर देते हैं। शास्त्रार्थ करते हैं तो आपस में लड़ पड़ते हैं। विशेषकर हमने आर्य समाजियों में देखा, उनकी एक आदत पड़ी हुई है शास्त्रार्थ करने की। और उससे पहले अलग अलग, क्योंकि शास्त्र अलग अलग हैं, धर्म ग्रंथ अलग अलग हैं, वो आपस में मिलकर शास्त्रार्थ करते थे। देखो हमारी बात ठीक है, वो कहते थे हमारी बात ठीक है, और आपस में बैठते तो बड़े प्यार से थे कि हम शास्त्रार्थ करेंगे, परंतु उसके बाद देह अभिमान होने के कारण आपस में इतना लड़ाई बच जाती थी, लाठी भी उठा लेते थे। फिर यदि लड़ाई कहां तक जाएगी वो उसका कोई निश्चित नहीं होता था। यहां तो बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं, इसमें शास्त्र क्या करेंगे? परमात्मा आए हैं हमें पतित से पावन बनाने के लिए, इसमें इन शास्त्रों की क्या जरूरत है? पावन बनना है ना, कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है। कलयुग खत्म होगा तो फिर ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? सतयुग जरूर आना है। सतो प्रधान भी जरूर बनना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है तो तुम्हारा शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। सोना जितने कैरेट का होगा जेवर भी ऐसा वैसा बनेगा। अब सोना 24 कैरेट है तो गहना भी 24 कैरेट बनेगा। सोना यदि 10 कैरेट है तो गहना भी 10 कैरेट का बनेगा ना। आत्मा जितना पवित्र होगी उसको शरीर भी उतना श्रेष्ठ मिलेगा। आत्मा के गुणों के आधार पर ही उसका शरीर उसे मिलता है। देही अभिमानी भाव, देह अभिमान में आने से तुम छी बन पड़े हो। कोई खुशी नहीं, तुम्हें कोई खुशी नहीं। बीमारियां, रोग आदि सब कुछ। अब पतित पावन मैं ही हूं। बाबा कहते अब पतित पावन मैं ही हूं, मुझे तुमने बुलाया है। मैं कोई साधु संत आदि नहीं हूं, मैं कोई साधु संत नहीं हूं। कोई आते हैं कहते हैं गुरु जी का दर्शन करें, बोलो गुरु जी तो है नहीं और दर्शन से भी कोई फायदा नहीं। बाप तो हर बात सहज समझाते हैं। जितना याद करेंगे उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, फिर देवता बन जाएंगे। सतो प्रधान बनने के बाद आप देवता बन जाएंगे। तुम यहां फिर से देवता सतो प्रधान बनने के लिए आए हो। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारी कट निकल जाएगी।
कट निकल जाएगी का मतलब, कट निकल जाएगी का मतलब बुराइयां खत्म हो बुराइयां, जो अवगुण जो हमें दुख दे रहे हैं वो हमारे जीवन से निकल जाएंगे। जंग लग गया है ना, सतो प्रधान बनेंगे, पुरुषार्थ से ही बनेंगे ना। उठते बैठते चलते बाप को याद करो। क्या स्नान करते बाप को याद नहीं कर सकते हो? स्नान करते हुए बाबा को याद कर सकते हैं? कर सकते हैं भाई। टॉयलेट में जाके, हाँ तो कर सकते हैं। टॉयलेट में भी कर सकते हैं। बाबा को याद कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें कहाँ आखिरी समय आ जाए शरीर छोड़ने का कोई भरोसा नहीं। पर कोई दुनिया में ऐसी जगह नहीं जहां हम बाबा को याद ना कर सके। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जहां हम बाबा को याद ना कर सके, क्योंकि किसके शरीर छूटने का समय कब कहां आए हमें हर पल, हर समय, हर स्थान पर याद करते रहना है। अर्थात बाबा की श्रीमत के अनुसार ही चलना है, देखना है, सोचना है, बोलना है, करना है। बाबा की श्रीमत से अलग हमने कुछ नहीं। अपने को आत्मा समझ, मुझे एक बाप को याद करो तो कट निकलेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। तुमको कितना धन देता हूं? देता है कोई? पैसे दिए आज तक किसी को? शिव बाबा के पास, अपने पास तो 1 रुपया नहीं, तो दूसरों को क्या देगा बताओ? फिर कहता है मैं स्थूल धन तो देता ही नहीं, जो काम मेरे बच्चे करते हैं मैं नहीं करता हूं, और जो मैं करता हूं बच्चे नहीं करते हैं। तो बाबा देता है ज्ञान का धन, गुणों का धन। ये खजाना है हमारा। तुम आए हो विश्व का मालिक बनने, वहां तुम सोने के महल बनाएंगे। सतयुग में जाकर तुम अपने लिए सोने के महल बनाएंगे। कितने ये ज्वारात होंगे? भक्ति में जो मंदिर बनाते हैं उसमें कितने हीरे ज्वारात होते हैं। बहुत राजाएं मंदिर बनाते हैं, इतना हीरा सोना कहां से आता है? अब तो है नहीं। ये ड्रामा भी तुम जानते हो कि कैसे चक्र फिरता है। ये बैठेगा भी उनकी बुद्धि में जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है, भाई जिन्होंने। जी फिर भाई जी हाँ फिर जी, कहाँ से आएगा हीरा? ये हीरा सोना फिर कहाँ से आएगा? हाँ, ये सोना हीरे जवाहरात सब कहां से आएंगे? जब धरती एकदम आग लगेगी, जलेगी, तो सब चीजें पवित्र होंगी। सोना चाहे किसी भी धरती के कोने पर होगा, वो सारा इकट्ठा होकर, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये जितने भी देश हैं, ये सारे के सारे एक खंड बनेंगे ना। तो वो सारे टुकड़े जो दूर दूर चले गए हैं वो सारे आकर मिलेंगे और एक खंड बनेंगे, और सारा सोना चाहे वो किसी देश में होगा, वो सारा सोना एक ही खंड पे इकट्ठा हो जाएगा। हीरे जवाहरात सब अथाह जो है ना टेबल होंगे। और जैसे हम मिट्टी पत्थर रोड से उठा, अब जीरा है, क्रेशर है, पहाड़ों में से लेके आते हैं। अब ये जमुना रेत है, पहाड़ों से घिस घिस करके पत्थर आता है। ऐसे वहां पर सोना हीरे जवाहरात पड़े होंगे, बस वहां से उठाया और लगा दिया, बस सारे इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि नष्ट तो होते नहीं है।
केवल शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। ये बैठेगा भी उनकी बुद्धि में जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है, क्योंकि भगवान आए हैं हमारे अनेक जन्मों की भक्ति का फल देने के लिए। जिन्होंने बहुत ज्यादा भक्ति की है उन्हों को ज्ञान भी उतना जास्ती समझ में आएगा। नंबर वार ही समझेंगे। ये पता पड़ेगा कि कौन बहुत सर्विस करते हैं, बहुत खुशी में रहते हैं, योग में रहते हैं। वो अवस्था पिछाड़ी में होगी, वो अवस्था पिछाड़ी में होगी। योग भी जरूर चाहिए। सतो प्रधान बनना है, बाप आया हुआ है तो उनसे वर्षा लेना है। बाप से हमें क्या करना है? वर्षा लेना है। ये भी कहते हैं बाबा तो हमारे साथ है। कौन कहते हैं? ब्रह्मा बाबा कहते हैं। ये भी कहते हैं बाबा तो हमारे साथ है। मैं सुन रहा हूं। कौन कह रहा है मैं सुन रहा हूं? ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की तरफ से कह रहे हैं कि बाबा तो हमारे साथ है। ब्रह्मा बाबा कहता है शिव बाबा तो हमारे साथ है। मैं सुन रहा हूं, तुमको सुनाते हैं तो मैं भी सुनता जाता हूं। ब्रह्मा भी सुनता जाता है। किसको तो सुनाएगा ना। ज्ञान अमृत का कलश तुम माताओं को मिलता है। ज्ञान अमृत का कलश तुम माताओं को मिलता है। माताएं सबको बांटती हैं, सर्विस करती हैं। तुम सब सीताएं हो। तुम सब कौन हो? सीताएं। राम एक है, राम एक है। तुम सब हो ब्राइड्स। ब्राइड्स अंग्रेजी का शब्द है, इसका हिंदी में अर्थ क्या है? ब्राइड्स दुल्हन। और दूसरा मैं हूं ब्राइड ग्रूम, इसका अर्थ क्या है? दूल्हा। और ग्रूम का मतलब क्या होता है? ग्रूम, खाली ग्रूम का अर्थ क्या होता है? ये अंग्रेजी का शब्द है। ब्राइड्स भी और ब्राइड ग्रूम भी। ब्राइड्स माना होता है दुल्हन, ब्राइड ग्रूम माना दुल्हन का नौकर, ग्रूम माना होता है नौकर। तो दूल्हा जो है वो क्या कहलाता है? दुल्हन का नौकर। समझ में आया? अब थोड़ा ध्यान से देखना बाबा क्या कहता है। तुमको श्रृंगार कर, मैं तुम्हारा दूल्हा हूं, तुम मेरी दुल्हन हो, मैं तुम्हारा नौकर हूं। तुमको श्रृंगार कर ससुराल घर भेज देता हूं। ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रही। आप बताओ, दूल्हा कभी अपनी दुल्हन को ससुराल घर भेजता है? तो ससुराल घर कौन सा होता है? सतयुग में भेजते हैं। सतयुग में भेज देते हैं। तो सतयुग ससुराल घर है। और दूल्हा कहाँ रहता है? परम धाम में। खुद रहते ये नहीं कहाँ का नियम है? ये कैसा नियम बनाया है बाबा ने? तुम मेरी दुल्हन हो, मैं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम हूं और तुमको श्रृंगार करके ससुराल घर भेज देता हूं। ये बात तो मेरे को समझ में नहीं आई। ससुराल तो वहां होता है जहां साजन होता है। अब क्या करेंगे? ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करके भेज देता है ना। बाबा ज्ञान रत्नों से तो श्रृंगार कर लेता है, कर देता है। ये तो मुझे समझ में आ गया, परंतु तो श्रृंगार करके ससुराल में भेज देता है। साजन का काम यही होता है क्या? क्या कहोगे? आवाज गई भाई आपकी। मेरी आवाज गई? हाँ जी भाई। अटक आवाज? रही है वीडियो। हाँ,
रुकती है, वीडियो अटक भी रही है और आवाज भी नहीं आ रही। पिक्चर भी रुक रही है, फोटो रुक रही पिक्चर रुक रही है, कोई बात नहीं, पिक्चर की तो कोई बात नहीं, पर तो आवाज तो नहीं रुकनी चाहिए ना, आवाज तो आनी चाहिए। है। अब आई है भाई आवाज, पिक्चर आवाज आ दिख गई है? रही है। हाँ जी। ठीक है, तो अब बताओ जरा कि शिव बाबा हमारा साजन है, फिर वो हमें श्रृंगार करके कौन सी ससुराल में भेजता है? अभी हम सतयुग में ही है ससुराल। भेजेगा तो सतयुग में, फिर ऐसा अभी क्यों ज्ञान कहा? श्रृंगार कर रहे हैं ना बाबा। हाँ, यहाँ समझना है कि शिव बाबा हमारा साजन है, परंतु साजन के साथ साथ वो हमारा बाप भी है, सर्व संबंधी, वो सर्व संबंधी है। साजन का मतलब हमने किया था एक बार, सज्जन। सज्जन। सज्जन माना सतजन, जो हमारा सच्चे सोचते हो, हमारा कल्याण करते हो, हमारे भले को सोचने वाला होता है, उसको कहा जाता है सज्जन। तो ये साजन जो है दुनिया वालों ने बिगाड़ दिया है, दुनिया वालों ने देहधारी समझकर अपने तरीके से अर्थ निकाला है। अब बाबा कहते मैं तुम्हारा साजन हूं, मैं तुम्हारा कल्याण करने वाला हूं, मैं तुम्हारा भला करने वाला हूं, तो मैं आकर तुम सब सजनिया कहा जाता है जिनको जरूरत है, जो दुखी हैं, जो चाहती हैं, जिनमें अभाव है, उनका श्रृंगार करके उन्हें कहाँ भेज देता हूं? ससुराल, जहां बाप नहीं जाता, जहां बाप नहीं होता, इसलिए उसे ससुराल कहा है। तो ये भेजने वाला ब्राइड, हमारा ब्राइड ग्रूम जो है वो हमारा बाप है। घर ससुराल घर भेज देते हैं, गाते भी हैं, वे बापों का बाप है, पतियों का पति है। अब समझ में आ गया होगा, पतियों का पति भी है और बापों का बाप भी है, सबका बाप है वो। एक तरफ महिमा करते हैं और दूसरी तरफ फिर ग्लानि करते हैं। शिव बाबा की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है, पोजीशन सबका अलग अलग है। यहां सबको मिलाकर एक कर दिया है, यहां सबको मिलाकर एक कर दिया है। कहते हैं अंधेर नगरी, चौपट राजा, टक्के शेर भाजी, टक्के शेर खाजा। ये किसको पता है? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टक्के शेर भाजी, टक्के शेर खाजा, ये बात किसको मालूम है? किसी को नहीं मालूम? चलो सुन लो। किसी को कुछ नहीं पता, बताया तो बात नहीं, बाबा कहते बच्चे अंधेर नगरी एक कहानी बनी हुई है, अंधेर नगरी, और उसका राजा जो था वो चौपट था, चौपट उसका राजा था, और उसने अपने राज्य में रखा हुआ था आप यदि सब्जी खरीदो तो भी वो टके की 3 पैसे की 1 किलो आएगी, और काजू, खाजा बोलते हैं काजू को, काजू खरीदेंगे वो भी टके का शेर मिलेगा, मतलब हर माल मिलेगा 2.5 आने, मतलब हर माल जो चीज खरीदनी है, मतलब वहां तो ऐसा राज्य आज बन गया है, आज सारी दुनिया में अंधेर नगरी हो गई है। तुम अब बाबा के बने हो, शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हो, तुम सबका हक लगता है। इस बाबा के पास तो प्रॉपर्टी है नहीं, ब्रह्मा बाबा के पास तो प्रॉपर्टी है नहीं, प्रॉपर्टी मिलती है हद की और बेहद की। हद की प्रॉपर्टी मिलती है हद के बाप से, लौकिक बाप से, और बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है बेहद के बाप, पारलौकिक बाप से। तीसरा कोई है नहीं, ये 2 बाप हैं जिनसे प्रॉपर्टी मिलती है, तीसरा कोई बाप नहीं है जिससे प्रॉपर्टी मिले, जिससे वर्षा मिले, तीसरा कोई है नहीं।
ब्रह्मा बाबा से वो हमारा प्रजापिता जरूर बनता है, परंतु उसकी कोई प्रॉपर्टी हमें नहीं मिलती है। ये कहते हैं हम भी उनसे वर्षा लेते हैं, पारलौकिक परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं। सतयुग में याद नहीं करते। सतयुग में है एक बाप और रावण राज्य में है दो बाप। संगम पर है तीन बाप, लौकिक, पारलौकिक और तीसरा है वंडरफुल अलौकिक बाप। वंडरफुल अलौकिक बाप। इन द्वारा बाप वर्षा देते हैं, इनको भी उनसे वर्षा मिलता है। ब्रह्मा को एडम भी कहते हैं। ब्रह्मा को क्या कहते हैं? एडम भी कहते हैं और ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर भी कहते हैं। और शिव बाबा को क्या कहते हैं? फादर। शिव बाबा पिता है और ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। ठीक है, कौन बड़ा है? शिव बाबा बड़ा है या ब्रह्मा बाबा बड़ा है? ब्रह्मा बाबा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर और शिव बाबा है फादर। बड़े तो शिव बाबा है, बड़ा तो शिव बाबा है, फिर ग्रेट ग्रेट तो ब्रह्मा बाबा के साथ लगाया ना। तो ब्रह्मा बाबा के बाप हुए शिव बाबा। हाँ, यहाँ पीढ़ियां चलती है। ब्रह्मा बाबा जीव आत्माओं का बाप है, यहाँ पीढ़ियां चलती हैं, इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं। परंतु शिव बाबा की हम सारी आत्माएं संतान हैं, वहां पीढ़ियों की कोई बात नहीं है। सिजरा मनुष्य ब्रह्मा से शुरू होता है। ये क्या कहा है बाबा ने? सिजरा मनुष्यों का ब्रह्मा से शुरू होता है। इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले ब्रह्मा ही आया था ना ज्ञान लेने के लिए, तो वहां से ही शुरुआत हुई है। सबसे पहले ब्रह्मा आकर ज्ञान लेते हैं। सबसे पहला टॉप का जो बाबा का बच्चा है वो ब्रह्मा है। सबसे बड़ा बाबा का बच्चा कौन है? ब्रह्मा। और उसके बाद हम सभी बाबा के बच्चे बने नंबर 1। तो उसके बाद वो हम सब आत्माओं का, हम सब आत्माएं नहीं, हम सब जीव आत्माओं का पिता है ब्रह्मा। और शिव बाबा है आत्माओं का पिता। और जो घर में है वो है शरीर का पिता। इसलिए ब्रह्मा बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, नॉलेज तो बहुत सहज है। तुमने 84 जन्म लिए हैं, समझाने के लिए चित्र भी है। अब इसमें उल्टा सुल्टा प्रश्न करने की दरकार नहीं है। कोई उल्टे सुल्टे प्रश्न करे उसको पूछने की जरूरत नहीं है। ऋषि मुनियों से भी पूछते थे, ऋषि मुनियों से भी पूछते थे, तो भी नेति नेति कह देते थे। हम नहीं कह सकते कि परमात्मा ने कब संसार को चलाया। बाप आकर खुद अपना परिचय देते हैं, तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अब धीरे धीरे तुम बच्चे ऊपर चढ़ते जाते हो। क्या कह रहे, कितना चढ़ते हो? अब धीरे धीरे तुम बच्चे ऊपर चढ़ते जाते हो। कैसे चढ़ते हो? ड्रामा अनुसार। कल्प कल्प नंबर वार
कोई सतो प्रधान बनते हैं, कोई सतो, कोई रजो, कोई तमो बनते हैं। ऐसा ही पद वहां फिर मिलता है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, जो सजाएं ना खाओ, जो सजाएं ना खाओ। पुरुषार्थ जरूर कराते हैं, भल समझते हैं, बनेंगे वही जो कल्प पहले बने होंगे, जो 5000 साल पहले बने होंगे, बनेंगे वही। परंतु पुरुषार्थ जरूर कराएंगे, जो नजदीक वाले होते हैं पूजा भी अच्छी तरह वही करते हैं। पहले पहले तुम मेरी ही पूजा करते हो, पहले पहले तुम मेरी ही पूजा करते हो। कहाँ कहाँ शुरू करते हैं पहले पहले पूजा? द्वापर में। द्वापर में कहाँ शुरू होती है पहले पूजा? सोमनाथ मंदिर में राजा विक्रम सोमनाथ मंदिर में राजा विक्रमादित्य ने बनाया था सोमनाथ का मंदिर। तो राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ का मंदिर बनाया और शिव बाबा की पूजा शुरू हुई। पहले पहले तुम मेरी ही पूजा करते हो, फिर देवताओं की पूजा करते हो। मंदिर भी पहले शिवलिंग का बनाया जाता है। कोई भी मंदिर बनाते हैं तो शिवलिंग जरूर स्थापन करते हैं, फिर देवी देवताओं की मूर्तियों को रखा जाता है। अब तुमको देवता बनना है, तुम अपना राज्य योग बल से स्थापन कर रहे हो, योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले ना सके। योग बल से तो ले सकते हो, परंतु कोई बाहुबल से विश्व की बादशाही नहीं ले सकते। वे लोग भाई भाई को आपस में लड़ाते रहते हैं, कितना बारूद बनाते हैं, एटम बम्स कितने बनाते हैं, उधार में एक दो को देते रहते हैं। एटम बम उधार भी देते हैं क्या? एटम बम उधार भी देते हैं क्या? हाँ दे देते हैं। किसको देते हैं? अपने दुश्मनों को। अपने दोस्तों को। दुश्मनों को। दुश्मनों को नहीं देते भाई, दोस्तों को देते। जैसे यूक्रेन में रूस और अमेरिका की लड़ाई हुई, यूक्रेन में अमेरिका का दोस्त था यूक्रेन, तो अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, उन देशों ने अपने बम्स उधार दिए कि बाद में पैसे दे देना। अब वो पैसे तो उसने देने नहीं है, कहां से लाए? जीते तो देगा पैसे ना। इसी प्रकार इजराइल के अंदर भी भारत ने भी, अमेरिका ने भी और भी देशों ने सहयोग दिया। पैसा कहां गया? पैसा तो दुकानदार के पास नहीं रहा, उसने तो सामान लिया और दुकानदार को पैसा दे दिया। तो इस प्रकार से उधार तो लेते रहते हैं। बारूदी सुरंगें बनी हुई है। बारूद ही विनाश के लिए, बारूद है ही विनाश के लिए, परंतु ये किसी की बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि वो समझते हैं कल्प लाखों वर्ष का है। इसने उनकी बुद्धि जो है ना क्या कर रखी है? खराब कर रखी। कल्प लाखों वर्ष का है, घोर अंधियारे में है, विनाश हो जाएगा। सब कुंभकर्ण की नींद में सोए रहेंगे और विनाश हो जाएगा। तुम अभी जागे हो, बाप है ही जागती ज्योत, नॉलेजफुल। तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं,
वे है भक्ति, ये है ज्ञान। ज्ञान से तुम सुखी बनते हो। आत्मा तुमको आना चाहिए कि हम फिर से सतो प्रधान बन रहे हैं। तुमको क्या आना चाहिए कि हम फिर से सतो प्रधान बन रहे हैं। इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। ये पुरानी दुनिया तो विनाश होने वाली है। पुरानी दुनिया तो विनाश होने वाली है। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती हैं। बाढ़, भूकंप, आग, यानी ये सब कुछ क्या करेंगे? सहयोग देंगे। उसी समय तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा, भोजन भी पूरा नहीं मिलेगा। हम अपनी खुशी के खिलाफ, हम अपने खुशी की खुराक में रहेंगे। हमें बाबा ने क्या दिया है? खुशी की खुराक दी है, और वो खुशी की खुराक हम खाते रहेंगे। जानते हो, ये सब खलास होना है। जो कुछ भी हम इन आंखों से देख रहे हैं, ये सब खलास होना है। इसमें मुजरे की बात नहीं है। मैं आता ही हूं तुम बच्चों को फिर से सतो प्रधान बनाने। ये तो कल्प कल्प मेरा ही काम है। ये तो कल्प कल्प मेरा ही काम है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, स्वयं भगवान हमारे पर मेहरबान हुआ है। हमारे ऊपर कौन मेहरबान हुआ? स्वयं भगवान। वो हमें पढ़ा रहे हैं। इस नशे में रहना चाहिए। मतलब भगवान ने हमें इतनी बड़ी दुनिया में से चुना है और हमें पढ़ा रहे हैं। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, इसलिए इस पढ़ाई को मिस नहीं करना है। नंबर 2, अथाह खुशी का अनुभव करने और कराना है। अथाह खुशी का खुद अनुभव लो और फिर औरों को भी अनुभव कराओ। चलते फिरते देही अभिमानी बन बाप की याद में रहे। आत्मा को सतो प्रधान जरूर बनाना है। बाबा की श्रीमत पर चल के आत्मा को सतो प्रधान जरूर बनाना है। वरदान। समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भाव। मास्टर का अर्थ है कि जिस शक्ति का जिस समय आह्वान करो वो शक्ति उसी समय प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। ऑर्डर किया और हाजिर। ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को, परंतु आवे कोई और शक्ति, तो उसको मास्टर नहीं कहेंगे। उसे मास्टर नहीं कहेंगे। तो ट्रायल करो कि जिस समय जो शक्ति आवश्यक है उस समय वही शक्ति कार्य में आती है। 1 सेकंड का भी फर्क पड़ा, 1 सेकंड का भी फर्क पड़ा
उस शक्ति को आने में, तो जीत के बजाय हार हो जाएगी। जीत की बजाय क्या हो जाएगी? हार हो जाएगी। स्लोगन है, बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, कर्म में उतना ही नम्रता हो। मतलब जितना आपको ज्ञान बुद्धि में आ गया है, उसका अहंकार नहीं आ जाए। वो बाबा की श्रीमत है, मैंने उस श्रीमत के अनुसार चलना है, तो वो खुशी में रहेगी ना। बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, उसमें नम्रता भी साथ साथ हो, कहीं भी अहंकार ना आ जाए। क्योंकि अहंकार आया तो घमंडी का सिर नीचे हो जाएगा। तो ऐसा अहंकार नहीं करना है। जो बात है वो सीधे सीधे शब्दों में बतानी है, समझनी है और सबको समझानी है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9211069886 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। क्या सुनाया बाबा ने आज हमें? किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ओम शांति भाई। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हमें इसी खुशी में रहना है कि बाबा हम पर मेहरबान है। मेहरबान है, स्वयं भगवान हम पर मेहरबान है। ओम शांति भाई। ओम शांति। बाबा ने कहा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। हाँ, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि तुम मेरी कितनी गिलानी करते हो, हम्म। तुमने मेरा कितना उपकार किया है। अब समझानी दे रहे हैं बाबा। हाँ। ओम शांति भाई। ओम शांति। बाबा कहते हैं सबसे पहले भक्ति तुमने की है। सबसे पहले भक्ति तुमने की है। हाँ, सोमनाथ की मंदिर में। हाँ, सोमनाथ का मंदिर, पहला पहला मंदिर तुम सोमनाथ का मंदिर बनाते। ओम शांति भाई। ओम शांति। और कौन है? और बाबा ने कहा है तुम कितने सतो प्रधान थे, अब फिर तमो प्रधान बन गए हो। फिर तुम तमो प्रधान बन गए। और भाई बोलो। और आज का स्लोगन है, बुद्धि में जितना नशा हम्म। हो, कर्म उतने ही नम्रता हो। कर्म में उतनी उतनी ही नम्रता हो। नम्रता होनी चाहिए। जी। हम भी कुमार सूरज बोलो भाई, क्या सुना बाबा से? और बाबा ने एक और कहा है, ब्रह्मा हाँ को जी। एडम भी कहते हैं। हाँ, ब्रह्मा को एडम भी कहते हैं। और ग्रेट 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 फादर भी कहते हैं। और शिव को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर भी कहते हैं। और शिव बाबा को सिर्फ फादर कहते हैं। शिव बाबा को सिर्फ फादर कहते हैं। जी। और वीना भाई बोलो। माइक खोलो पहले, अपना माइक खोलो पहले। ओम हाँ। शांति। ओम ओम शांति। शांति। बाबा हाँ। कहते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिमान तुम तब माने जाओगे जब जिस समय जिस शक्ति का आह्वान करो उससे वो प्रैक्टिकल। शक्ति तुम्हारे पास आ जाए। ऐसा नहीं कि जरूरत हो सहन करने की तो तुम सामना करने लग जाओ, तो फिर ये तुम मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं नहीं हो है। सकते। और कहाँ गुम हो गए?
ठंड इतनी थी ना, घुटने ही दुख रहे थे भाई साहब। फिर मैंने कहा, फिर पूछा था, वो कहती कोई भी नहीं आ रहा ऊपर। वो वो बता रही तो थी, कहती ये तो चाहती है कोई ना आए,